जी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है फ्राइडे और आज के दिन का आगाज़, हमेशा तो हम वैसे भी नमाज़ पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन के लिए स्पेशल है कि दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। जितना हो सके आसानी से पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। और सबसे मेन बात यह है कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, फोकस्ड करके अपने आप को पढ़ें। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी के एहसानात को याद करके पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उलमा कहते हैं कि 313 दफ़ा से ज़्यादा अगर आपने पढ़ लिया तो वो कसरत में शुमार हो जाता है। तो वेल एंड गुड, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। कोशिश करें कि पढ़ लें और सुबह के वक्त ही पढ़ लें, ताकि दिन का जो है ना आपका एक वो पूरा हो जाए कि आज के दिन हमने सुबह ही पढ़ लिया। और वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है मसरूफ़ियत होती है, लेकिन जुम्मे को है कि ख़ास एहतमाम करें। और मैं बखूर लेके आई थी जब मैं सऊदीया गई थी उम्रे के लिए, तो मैं वहाँ से लाई थी बखूर। और वो जो जहाँ से हमने ख़रीदा था उसने बताया कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और ये जो हरम की जो खुशबू है ना, ये वो वाली है। तो बहरहाल हमने जब ला के उसको मैं अपने घर में हर फ्राइडे को ऑन करती हूँ, और जब वो मैं जलाती हूँ तो उसकी जो खुशबू है, उफ़, मैं आपको क्या बताऊँ। लगता है कि हम मतलब वही मेमोरीज़ आ जाती हैं। बिल्कुल उस बंदे ने सही कहा था, वो हरम की खुशबू आती है और लगता है हम हरम के सहन में घूम रहे हैं। इतनी प्यारी फीलिंग है, इतनी प्यारी फीलिंग आती है। जो लोग अल्लाह ताला के घर देख चुके हैं, जो वहाँ पे जा चुके हैं, जो उम्रा और हज कर चुके हैं, उनको पता होगा कि उस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है। उस जगह पे जब आप होके आ जाते हैं ना, फिर आपको दुनिया की किसी चीज़ का शौक़ नहीं रहता। आपको कुछ भी नहीं होता कि मैं अब ये चीज़ मैं यहाँ पर मैं जाऊँ, इधर घूमने के लिए जाऊँ। जब वहाँ से आप होके आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि बस कौन सा ऐसा मौका हो, कौन सा ऐसा कोई तरीका बन जाए, कोई वसीला बन जाए कि हम दोबारा वहाँ पे चले जाएँ, दोबारा हमारी हाज़िरी हो जाए। और मैं कहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह ताला बस शौक़ से ही, जिसको शौक़ होता है अल्लाह ताला उसको बुला लेते हैं। वो वसीले तो अल्लाह ताला बनाते हैं ना, लेकिन शौक़ इंसान का फ़र्ज़ ये है कि दिल में अपने सबसे पहले शौक़ रखे और उसके बाद उसके लिए कोशिश करे। फिर आपकी अगर किस्मत में होगा तो अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी से बुला लेंगे। बस बात ये है कि शौक़ होना चाहिए सबसे पहला, जो इसमें मेरा ख़्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये कि शौक़ होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने मुझ गुनाहगार जैसी इंसान को, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम अमाल करते हैं अपने, मुझे अल्लाह ताला ने इतने मेरे पे नवाजिशें की, इतना करम किया कि अल्लाह पाक ने मुझे, मतलब जब बच्चे छोटे थे तो ज़ाहिर है मैं नहीं जा सकी। छोटे बच्चों को ना तो आप लेके जा सकते हैं साथ में, और ना ही आप उनको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अब अल्लाह पाक ने इतनी आसानी की कि मैंने तकरीबन 1.5 साल में अल्लाह ताला ने मुझे 3 दफ़ा अपने घर की ज़ियारत के लिए बुला लिया। 3 दफ़ा मैंने ट्रैवल कर लिया सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर। मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे वसीले बना देते हैं, इंसान को खुद भी समझ नहीं आता। और इंशाल्लाह मेरा कोशिश है कि मैं किसी दिन बैठ के आपसे ऐसा व्लॉग बनाऊं कि जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि दूसरों को फ़ायदा भी हो, जिससे कि कुछ आपको कोई मोटिवेशन मिले। आप कुछ कमेंट्स में ऐसा लिखें जिससे कि मुझे कुछ सीखने को मिले। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ना कुछ अपने वीडियोस में इनको ऐड करेंगे। कोई अच्छी बात, कोई हदीस पाक, कोई ऐसी चीज़। तो मैं एक अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैं कौन से अज़कार जो है रोज़ करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखूँ, और उनकी वजह से मुझे ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हुए, कितने कितने फ़ायदे हुए, मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी आपके साथ। मेरा ख़्याल है पिछली वीडियोस में भी 1-2 दफ़ा ये बात की थी, ज़िक्र किया था कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पढ़ने से मुझे फ़ायदा हुआ, और मतलब मौजज़ाना तौर पे चीज़ें मेरी लाइफ में हुई जो, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला के नाम से अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, बार बार बुलाए। और बस मैं कहती हूँ, इससे अच्छी कोई फीलिंग ही नहीं है कि जब आपको खुशी हो रही होती है कि हम जा रहे हैं अल्लाह ताला के घर के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, जिनके एहसानात के इतने एहसानात हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला उन पे हमें तौफ़ीक दे कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें आपके लिए। जो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में खुद इरशाद फरमा दिया कि तमाम जितने भी मोमिनीन हैं, तो वो अभी अल्लाह ताला जब ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। तो जब अल्लाह ताला ही काम कर रहे हैं तो हमें तो चाहिए कि हम कसरत से करें वो चीज़, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। उसके हबीब को पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कितने खुश होंगे, आप खुद सोचें। तो बस आज की छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं।
तो हमारे साथ रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ आज के दिन में हम क्या क्या कर रहे हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं निकली हूँ अपनी जॉब से और इतनी हवा है ना इस टाइम यहाँ पे, इतना ठंडी हवा है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, क्लियर है, लेकिन विंडी भी है एट द सेम टाइम। जी अभी हम बैठ गए हैं गाड़ी में। ओह हो, क्या हो गया मेरे बालों को। तो बात यह है कि आई एम जस्ट बैक फ्रॉम माई वर्क और काफ़ी अच्छा दिन रहा, बिज़ी, और ठंड भी बहुत है यहाँ पे। अब ठंड शुरू हो गई है। ये देखिए, जब आप मेकअप करते हैं ना, फाउंडेशन सारी और जैकेट पे लगती है, तो फिर ये ऐसे जैकेट हो जाती है। इसलिए बंदा ये है कि सर्दियों में ब्लैक कलर की जैकेट जब भी खरीदो ना, तो वो फेस का जितना भी मेकअप है ना, सारा वो यहाँ पे लग जाता है। एनीवेज, तो आज का जो दिन है वो बहुत ही बिजी था। सुबह से मैं हूँ ऑलमोस्ट, कितने बजे मैंने स्टार्ट किया, 10 o'clock, ठीक है, और अभी हो गए हैं 4 o'clock। आज का दिन थोड़ा सा बिजी था, तो अभी हम घर जा रहे हैं। और आज हमने ना एक बड़ी अच्छी जगह पे जाना है। एक न्यू मॉस्क है, एक नई मस्जिद है, उसकी इनाग्रेशन है। बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है उन्होंने, वहाँ पे जाना है। और अभी बच्चे जो हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो हमारे घर से इतना दूर नहीं है, जहाँ पे हम पहले रहते थे उसके क्लोज ही है, ठीक है। उधर अभी हम जाएंगे और बड़ा मज़ा आता है इस तरह से ना। आपको बच्चों को भी इन टच रखना चाहिए, ताकि वो इस कंट्री में, ये मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा बहुत ना कहीं अपने साथ लेके जाते रहें, मस्जिदों में, नमाज़ों में, इसके अलावा रमज़ान में इनको इन टच रखते हैं, तरावी के लिए हम मस्जिद में लेके जाते हैं इन लोगों को, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चों को ये पता चलता है, तो उनको ये होता है कि हम अगर ये कंट्री नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना रिलीजन उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश होती है, पहले तो ऐसा था कि हम हर संडे को बच्चों को लेके जाते थे, तालीम का प्रोग्राम होता था यहाँ पर, वहाँ पे हम हर संडे को लेके जाते थे बच्चों को। तो एक अच्छा फीलिंग आती है। अबाया पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, प्रॉपर एक अपना गेटअप के साथ ना। तो अब काफ़ी टाइम से, क्योंकि जब हम मूव हुए हैं तो वो एरिया थोड़ा सा दूसरी साइड पे था, अब हम मूव हो गए, तो इस वजह से फिर हमें टाइमिंग्स का थोड़ा इशू हो जाता है। लेकिन अभी फिर दोबारा से मैं ये कंटिन्यू करने लगी हूँ। थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं ये सब, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखूँ। एनीवेज, कौन सा कैमरा है सामने, बहरहाल। तो इस वजह से फिर हम अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करने लगी हूँ। और मुझे ये है कि जितना भी मौके मिलते हैं आपको बच्चों को अपने इस्लाम सिखाने का, दीन सिखाने का, उसको अवेल करना चाहिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे सीख लेंगे, इट्स ओके, नहीं, ये छोटे छोटे करते करते टाइम गुजर जाता है। और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैटर करती हैं। तो इस मुल्क में स्पेशली बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का तो ये है ना कि वहाँ पे सब मुस्लिम्स हैं, वहाँ एक इस्लामिक कंट्री है, तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। बच्चों को पता होता है माहौल का, सब। यहाँ पे ज़रा ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। एक बड़ी प्यारी मस्जिद है, वो नई बनी है, उसकी इनाग्रेशन है। वहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर देखेंगे खाना वगैरह खाना है, क्या करना है, बाहर घूमना है, ड्राइव पे जाना है, क्या करना है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को कॉल करने लगी हूँ और उनसे प्लान पूछने लगी हूँ कि हम किस टाइम निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे वहाँ पर पहुँच के मैं आपको ज़रूर वीडियो में दिखाऊँगी कि वहाँ पर मस्जिद कैसी थी और वो एक सारा जो था ना कैसा लगा हमें, ठीक है। फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं जी। तो इस वक्त अभी हम पहुंच चुके थे। ये बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी है। बिल्डिंग देखें, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा एरिया था यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत है। हमारे घर से मतलब आप समझ लें 1/2 an hour की ड्राइव है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा पार्किंग है, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। ये जो अभी बिल्डिंग दिखा रही हूँ आपको, ये राइट साइड पे, ये पहले छोटी मतलब मस्जिद थी, लेकिन अब उसको उन्होंने मदरसा बना दिया है, या इस्लामिक स्कूल आप कह लें। तो अब दूसरी जो मेन जो जगह है उसके मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली मस्जिद जो है अब ये नई बनी है, मस्जिद दारुस सलाम। और ये इतना बड़ा एरिया है कि मतलब बहुत ही हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से भी कंस्ट्रक्शन इतनी प्यारी हुई है कि बेहतरीन है। ये देखिए, और पार्किंग कितनी ज़्यादा यहाँ पर,
तो यहाँ पे कनाडा में मस्जिदों का इस तरीके से होता है कि बिल्डिंग का जितना ज़्यादा एरिया होता है वहाँ पे फिर वो उस हिसाब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर उतने ही नमाजी वहाँ पे जो है फिर आ सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाहर से है इसका जो एक आउटलुक कहना चाहिए वो। तो ये खूबसूरत सा इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे सिस्टर्स की एंट्रेंस है। तो यहाँ से भी आप देखें, अभी हम अंदर जा रहे हैं। Look at all this time away you turn towards the crowd, please. I request you hold your butt. Look at this. Can you let me turn? And also the teachers upstairs, or female teachers more than. अच्छा, यहाँ से फिर शूज़ वगैरह हम लोगों ने उतारे और कितने ज़्यादा लोग आए हुए थे, आपको नज़र आ रहा होगा शूज़ को देख के। तो सबसे नीचे जो है जिम का एरिया है, वहाँ पे बड़ा ही मतलब बहुत ही बड़ा एक गर्ल्स के लिए जिम बनाया उन्होंने और एक जो है बॉयज़ के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी शायद ये क्लासेस होंगी फ्यूचर में, आगे जाके मेरा ख्याल है कुछ इस्लामिक स्कूल भी बना सकते हैं। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने कुछ टाइम जाके स्पेंड किया, वहाँ पे हम बैठे, हमने बयान सुना। उसके बाद हमने सोचा कि हम ऊपर प्रेयर एरिया जो है वहाँ पर चलते हैं। तो ये देखिए अभी हम जा रहे हैं जिम का एरिया जो है वहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बड़ा एरिया है, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी हम बैठे हुए थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें मस्जिदों में जब जाते हैं ना, तो बड़ा ही एक अच्छी एक फीलिंग आती है। अच्छा, ये देखें, ये वो वाला एरिया जहाँ पे हम आए थे और ये फुल था बिल्कुल लेडीज़ से। इतनी ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पे मौजूद थी। ये देखें जिम है, तो यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन्स लगाई हुई थी और मतलब 2 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट उन्होंने जिम बनाया हुआ है। और यानी कि बाद में अगर कोई इस्लामिक स्कूल वगैरह भी यहाँ पे बनाए तो बच्चों के लिए हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हों। तो ये देखें, फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, हमने बयान सुना। उसके बाद हमने सोचा कि हम ऊपर प्रेयर एरिया में चलते हैं। अभी इस वक्त हम सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टेयर्स पे जाकर कि कौन कौन सी जगह पे कहाँ पे क्या क्या मतलब जो है वो हॉलवेज़ हैं और वहाँ पर कौन से रूम्स हैं। और ये देखें, एक ये वाला साइड पे लिखा हुआ है शूज़ के लिए ये एरिया है। वो शेल्फ्स बने हुए हैं कि अपने नीचे शूज़ ना उतारें, शेल्फ्स में रखते हैं सारे शूज़, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही मतलब इतना बड़ा ह्यूज एरिया था कि एक वक्त में हम सारी जगह को एक्सप्लोर कर भी नहीं सके। अब ये स्टेयर से हम ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत 3-4 हॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर मस्जिद में ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह है। हमें फिर कुछ वॉलंटियर्स वगैरह यहाँ पे खड़े हुए थे, जिन्होंने हमें जो सिस्टर्स हैं उन्होंने फिर हमें बताया कि प्रेयर हॉल जो है वो यहाँ से आगे करके है। तो अभी हम देखें वहाँ से हम आगे जा रहे हैं प्रेयर हॉल में। वहाँ पे हम बैठे, हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की जमात के साथ। और ये देखेंगे हम हॉल में आ चुके हैं। लाइटिंग का इंतज़ाम देखें आप, कितना खूबसूरत है लाइटिंग का सारा। और उसके बाद ये देखें बच्चे भी थे यहाँ पर आए हुए और सब लोग बैठ के बयान सुन रहे हैं और स्क्रीन्स भी लगी हुई थी। और ये देखें यहाँ पे ये मलाइका ज़ैनब ने बनाया ये जो है मेन का जो एरिया है, वहाँ नीचे हम यहाँ ऊपर थे तो वो वहाँ से नीचे को जहाँ पे मौलाना साहब थे और जो बयान वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये मेन एरिया कितने। अच्छा, ये देखिए अभी हम चाय पी रहे हैं। ये अभी हम साथ में गरम गरम चाय पी रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में। ये देखिए ये मस्जिद है, बड़ी पार्किंग है इसकी और ये सारी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सब मस्जिद का एरिया है। और अभी हम जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर से मस्जिद को देखा, घूमे फिरे और अब हम सोच रहे हैं कि कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ करीब में ही एक बामियान कबाब के नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके हमने थोड़ा बहुत जो है खाने की चीज़ें ऑर्डर की और बहुत मज़ा आया। ये देखिए उनके ये अफ़गानी रेस्टोरेंट है तो इनके खाने बहुत ही मज़े के होते हैं। ये प्लेटर्स वो सर्व करते हैं, इसमें कबाब और बीच में फिर जो है ना राइस वगैरह होते हैं साथ में, और की चटनी और सैलड बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इस तरह से हमारा आज का दिन गुजरा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।